ईद को लेकर पूरी तैयारी है। सेक्टर जोनल स्कीम लागू रहेगी। जनपद में विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। सभी जगह पर हमारी ड्यूटी रहेगी। पहले से ही हम लोग अलर्ट हैं। विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। कल भी शहर में एक कलेक्ट्रेट और पुलिस ऑफिस के बीच में जो चौराहा है वहां पर भारी पुलिस बल के साथ हम लोग दंगा नियंत्रण ड्रिल भी करेंगे, जो कि पब्लिक के समक्ष होगी। एवं उसके अतिरिक्त फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं और आगामी त्यौहार ईद एवं नवरात्र की हम लोग की पूरी तैयारी है। दोनों ही त्यौहार हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। सर, जनपद में कितने जगहों पे नमाज पढ़ी जाएगी और किस तरह की सुरक्षा है? जनपद में जो मुख्य ईदगाह है प्रत्येक थाना क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में, वहां पर नमाज पढ़ी जाती है सभी ईदगाहों में क्योंकि उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है। कोई भी नमाज खुले स्थान पे नहीं पड़ेगा। जो कि डेडिकेटेड स्थान है ईदगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर, वहीं पर नमाज पढ़ी जाएगी। उसके लिए एक से अधिक राउंड की भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। सभी लोगों से वार्ता करके और सभी मौलवियों से, सभी मुतवल्लियों से वार्ता करके इसकी व्यवस्था बनाई गई है। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि सभी नमाज जो निर्धारित स्थान है वहीं पढ़ी जाएगी। उसके अतिरिक्त कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अपना परिचय है। मैं सैयद आबिद हुसैन नकवी, इमाम जुमा, संगीपुर, गाजीपुर। मौलाना, आज अलविदा जुमा है, लोगों ने नमाज पढ़ी, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका यही पैगाम है कि मस्जिद में इसीलिए रखी जाती है 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर का फासला इसी रहता है कि लोग एक साथ आए, एक जगह जमा हो और मस्जिद में नमाज पढ़ें। तो यहाँ कोई छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। अगर कोई गरीब है, फ़कीर है, वो अगर पहली सफ में भी आके बैठ गया है तो फिर उसको ऐसा नहीं कोई अमीर आ गया है, कोई पोजीशन वाला या कोई ओहदेदार आ गया तो उसको हटा सकता है। जो जहाँ बैठ गया वहाँ वो बैठ गया। ये हमारे यहाँ जो है वो नमाज में या मस्जिद में आने का यही रिवाज और दस्तूर है और यही शरीयत और इस्लाम भी पैगाम देता है। मौलाना देखिए, जैसा कि अभी देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया गया है कि प्रशासन का, सरकार का ये कहना है कि नमाज जो है वो रोड पर ना पढ़ी जाए। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से जो है ये धर्मगुरुओं से भी बात कर रहा है कि किसी भी तरीके से रोड पर नमाज ना हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शरान तो वैसे भी अगर आप किसी के लिए अजियत का सबब बन रहे हैं, अब सड़क में नमाज पढ़ना इसका मतलब ये कि आने जाने वालों के लिए दुश्वारियाँ होंगी, तो बेहतर ये कि इंसान मस्जिद में ही नमाज पढ़े। हाँ, कहीं कहीं पर ये हो सकता है कि अगर प्रशासन इजाज़त दे दे और वो इंतज़ाम कर ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मस्जिदों में नई लोग जमा नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है। अगर इजाज़त मिले तो, वरना अगर इजाज़त नहीं मिली तो इस्लाम इसका हुक्म नहीं देता। अगर सड़क पर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका इस्लाम कतअन इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। आप सड़क पे बैठ के लोगों के लिए परेशानी के सबब नहीं बन सकते, यह कतअन हराम है। हाँ, मसला अगर दूसरा ये चल रहा है कि आप अपने घर के छत पर नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान अपने घर पे इंतजाम करके छत पे जो है नमाज पढ़ सकता है और अपने घर पे नमाज पढ़ने में कोई मुश्किलात नहीं। हाँ, सड़क पर चूंकि लोगों को आना जाना है, गाड़ियां आनी जानी है, उसमें दुश्वारियां हैं, लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई छत पे अपने पढ़ रहा है तो वहाँ कोई मुश्किलात नहीं है। लिहाजा अगर फिर भी कोई रोक रहा है तो फिर ये नाइंसाफ़ी है और ये जुल्म है। मौलाना, एक बात और आपसे पूछना है, आखिरी सवाल ये मेरा है कि ये जो अलविदा जुमा है, रमज़ान का ये जो अलविदा जुमा है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ निकाल सकते हैं इससे आप? ये बहुत पाकीज़ा महीना है रमज़ान मुबारक का, और इसका जो आखिरी जुमा होता है, लास्ट जुमा, उसको कहते हैं अलविदा जुमा या जुमतुल विदा कहते हैं। तो जब रमज़ान ख़त्म हो रहा होता है तो एक वैसे ही जुमे की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और रमज़ान में जुमा हो तो रमज़ान में जुमा है तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। और गोया जब लास्ट जुमा है, आखिरी जुमा है, तो फजीलतें और बढ़ जाती है। इसके बाद से फिर अगला जुमा आने वाला नहीं रमज़ान में। इसलिए जितने भी मुसलमान मोमिन चाहते हैं कि मस्जिद में जमा हो और अल्लाह की इबादत करें, चूँकि इसके बाद से जो है वो ईद आने वाली है। इंसान पूरे रमज़ान रोज़ा रखता है, अल्लाह के अहकाम मानता है, उसके हुक्म में भूखा और प्यासा रहता है, तो अल्लाह ने फिर उसके बाद से उसको इनाम भी दिया है और ईद में फिर उसको जश्न मनाने का अल्लाह ने जो है वो मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।